कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें पढ़ाई में लंबा ब्रेक लेना पड़ता है, चाहे वो ब्रेक मजबूरी से हो या फिर आपके मन से हो। शुरुआत में ये ब्रेक राहत तो देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक अजीब सी बेचैनी दिल में घर कर जाती है और फिर हम सोच पाते हैं कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया। अब ये भी सोचते हैं कि क्या मैं अभी स्टडी शुरू करूँगी तो मैं उस चीज़ को कवर अप कर पाऊँगी। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं, अभी भी समय है। हर एक दिन, हर एक पल एक नई शुरुआत का मौका देता है। शुरुआत मुश्किल लग सकती है, किताबें भारी लगेंगी, मन भी भटकेगा, पर बस पहला पलटना शुरू करो। एक बार जब कलम हाथ में लोगे ना तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर से तुम्हारा भरोसा बनने लग जाएगा। तो फिर आज से नहीं, अभी से पढ़ाई की ओर हमें लौटना होगा। ठीक इसी तरह मैंने भी बहुत विचार विमर्श किया। आफ्टर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई फिर से करना होगा। इसीलिए मैंने बिना सोच समझे मैंने फिर से अपनी एक स्ट्रैटेजी शेड्यूल बनाई, चीज़ें देखी कि कहाँ पर कौन सी कमी रह रही है, क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या छोड़नी है। क्योंकि एक मैंने देखा कि आपको जो भी आपका टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता, तो फिर मन में एक होता है कि यार अब क्या होगा। तो मैंने भी यही सोचा, परंतु मैंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने कहा कि नहीं, अब 7 डे की स्ट्रैटेजी मुझे बनानी है और अपने रिवीजन को भी मुझे पटरी पर रखना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाई। मेक श्योर कि आप भी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। हम अक्सर सुनते तो हैं, टॉपर्स बोलते हैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, तो वो टारगेट्स खाली सुनकर हम रख देते हैं कि छोटे छोटे, बल्कि हमें उसे खुद भी बनाना होता है। मैंने भी 15 दिन का जो टारगेट बनाया उसे मैंने डे में डिवाइड किया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, आफ्टर 4 डे फिर रिवीजन, एंड 5th 6th 7 फिर अगला टॉपिक, 8th डे फिर रिवीजन। तो इस तरीके से रिवीजन के पार्ट को भी उसमें एनहेंस कीजिए, उसमें शामिल कीजिए। वो अलग नहीं होता है रिवीजन आपका, उसी में होता है, परंतु आप थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन उसे रिवीजन करते रहो, माइंड में वो चीज़ें। मैंने इसी तरह मैंने एक लड़की से पूछा, टॉपर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इन्हें ऐसा कैसे याद रखते हो। वो बोलती है कि मैं घर का काम करती थी तो भी मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही होती थी कि मैंने क्या पढ़ा है टॉपिक में, तो पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी माइंड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करो, इतना ज़्यादा आप अपने माइंड पे प्रेशर कर डालो कि आपका माइंड मजबूर हो उस चीज़ों को, उन घटनाओं को याद करने में, और इसी में सक्षम होता है। यही आपका रिवीजन का एक मेथड होता है। और उसके बाद आफ्टर अपनी गलतियों को एनालाइज करो। उसके बाद आप एक अच्छा सा एक नोट बनाएं जिसमें आपने जो मिस्टेक किया उसको लिखें, और ये इंश्योर करें कि ये नोट में जो गलतियां हैं वो दोबारा मेरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलतियां रिपीट हो रही हैं तो इट मीन्स